कल आपने जो सीखा था वो क्या सीखा था? अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जो भी हमने वर्गमूल निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं, ठीक है। आज जो तुम सीखोगे वो क्यूब, अंडर रूट क्यूब। तो घनमूल कैसे निकालते हैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताई जाएगी और उसमें आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आज आप नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बड़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ आपने क्या करना है उसमें 1 से लेके और 10 तक, 1 से लेके और 10 तक आपने क्यूब याद करना है, यानी घन याद करना है। अगर आपको 1 से लेके और 10 तक अगर आपका क्यूब याद है तो आप घनमूल बड़े आराम से निकालेंगे, बड़े बड़े घनमूल हैं वो निकाल देंगे आप, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है वो क्या निकालेंगे? घनमूल। क्या है? घनमूल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले जो आपने 1 से लेकर 10 तक का आपने घनमूल याद करना है। नंबर 1 का घनमूल कितना होता है? घन 1 का घन 1, 2 का घन 8। घन का मतलब जो ये क्यू जो इसके ऊपर ये जो लगा रखी है पावर 3, इसका मतलब ये है कि ये 2 बार 2 है, ये 3 बार गुणा है, ठीक है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद में 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। आपने यहां तक इसका जो है वो क्यूब है वो याद करना है। अभी लिखो मत, लिखने के लिए मैं बता दूंगा, बाद में लिख लेना, आपको याद करने हैं। बाकी अभी जो बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं उनका जो घनमूल है वो कैसे निकालते हैं, सारा कुछ है यहां से निकलेगा, यहां से। अगर ये याद है तो आपको सिर्फ कितनी बड़ी जो घनमूल है, कितनी बड़ी संख्या है, उसकी सिर्फ आपने 2 अंक लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं, अगर ये आपको याद है तो, ठीक है। ये आपने लिख लिए या आपने याद कर लिए, तो इसके बाद में आता है जैसे दूसरा हमने लिख लिया 1728। देखो मैंने पहले क्या बताया था कि वर्ग के अंदर जो वर्गमूल है या वर्ग के अंदर किसी भी वर्ग संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आएंगे, सिंगल जीरो नहीं आएंगे, ये मैंने बताया था। लेकिन इसके अंदर कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो पीछे नहीं आएगा। इसके अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 0 भी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक ये अंक रिपीट नहीं होंगे। उसमें रिपीट थे, उसके अंदर रिपीट थे, यानी कि जैसे 2 था पीछे, नहीं मान लो 4 था पीछे, 4, ठीक है। तो 4 किस किस के पीछे आ जाता था? 2 के वर्ग के पीछे तो आ जाता था, ठीक है, और 8 के वर्ग के पीछे आ जाता था। 8 का वर्ग करेंगे तो पीछे 4 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो भी पीछे 4 आएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर 1, 2, 3 यानी कि जो
1 डिजिट है 10 जीरो से लेकर और 9 तक, ये सिर्फ एक ही संख्या के अंदर आएगा, बाकी डबल रिपीट यहां नहीं होगा 1 से लेके 10 तक। लेकिन इससे आगे जैसे 11 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे, तो उसमें तो फिर ये दोबारा आने ही आने। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक बार ही अंक आएगा, और आपने वो जो चीज है वो कैसे निकालनी है, देखो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पीछे क्या है। इसका घनमूल के अंदर हमेशा 3 का जोड़ा बनता है पीछे से। किसका जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है पीछे से। ठीक है, वर्गमूल में कितने का बनता था? 2 का। अब जो ये 3 का जो जोड़ा बनया है, इसके अंदर सबसे पीछे वाला जो अंक है, इकाई का अंक है, जो फर्स्ट डिजिट है, वो देखना क्या है, क्या है वो? 7। अब इसके अंदर देखना 7 कहां है, किस में है, तो 3 यहां लिख लो आप। 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद में आता है, ये देखना हमने 571, क्या देखना है? 571 हमने यहां को कहा है, किसके बीच में? 8 और 9 के बीच में आता है भाई। इसमें 512 है 8 का, 9 का 729, तो इसके दोनों के बीच में आएगा, दोनों के बीच में आएगा। तो आपने छोटे वाला लेना है। कौन सा लेना है? छोटे वाला, जो 512 का है ना वो लेना है, बड़े वाला नहीं लेना, छोटे वाला। हमेशा कौन सा लेना है? छोटे वाला। तो छोटे वाला किसका है? 8 का। 8 इसके आगे लिख दो, इसका यही आएगा 83। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले, नहीं आया तो आगे देखो, दूसरे का देखो आप। 728 3 का जोड़ा बन गया, इसके अंदर लास्ट में क्या है? 8। इसमें देखो कहां है, तो यहां 2 लिख दो। लास्ट में क्या बच गया? 1 है, तो एक ही है, 12। तो इसका कितना आएगा? 712 का क्या, 1728 क्या आएगा? 12। चलो अब भी समझ में नहीं आया तो अगला एक और लिख लेते हैं हम, 911 25। क्लियर है? अभी इसका निकाल के देखते हैं। 3 का जोड़ा बना दिया हमने, और ये क्या बनाया है? 91। अब भाई लास्ट में 91 बच ही गया। तो 3 का जोड़ा के अंदर सबसे लास्ट में क्या है? 5 किसके में आ रहा है? 5 कम, तो यहां पर लिख दो 5। अब क्या बच गया लास्ट में? 91। अब 91 इसमें देखो किसके बीच में है? 64 और 125 के बीच में 91 आता है, तो छोटा क्या है? हमेशा छोटा वाला लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके आगे 4 लिख दो, ये 45 का है। ठीक है, कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं है, कर सकते हो पक्का? चलो अगला देखते हैं, 21,952 इसका। तो वही करना, हमने क्या करना है, पीछे 3 का जोड़ा, आगे 2 का जोड़ा बच ही गया। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, पीछे 2 कहां है, इसके अंदर चेक करो, 8 का, तो ये तो 8 आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब बचेगा 21। 21 देखो किसके बीच में है? 8 और 27 के बीच में 21 आता है, तो छोटे वाला क्या है? 2, तो ये 2 आ जाएगा, इसका 28 आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अभी एक दो सवाल मैं और लिखूंगा, वो आपने देखने हैं और मेरे को करके दिखाने हैं। पहले मैं फिर और बताऊंगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा। समझ में आ गया? घनमूल कैसे निकाला जाता है, ये बड़े से बड़े घनमूल हैं जो आपके उसमें आ सकते हैं, इससे बड़े घनमूल नहीं आएंगे। ठीक है, आप सोचो बहुत बड़े बड़े घनमूल आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। इतने के अंदर अंदर ही आपके घनमूल आ जाएंगे 1000 तक। ठीक है, तो आप इसको लिखो अभी। अभी देखो, मैं जो लिखता हूं उनका आपने करके देखना है। ठीक है, आप करोगे, उसके बाद मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आता है फिर भी तो मैं समझा दूंगा, आप इसको करो। टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। अब अगर अब भी इसमें टाइम लगेगा तो फिर इसके शॉर्टकट तरीका है, वो समझाने का कोई फायदा नहीं है।
पहले का किसने निकाला, कितना आया, 68। दूसरे का किस किसने निकाला, कितना आया, 43, 43। और तीसरे का किस किसने निकाला, कितना है पलवल, 82। चलो अभी चेक करते हैं इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत तो नहीं है। अभी देखो मेरी तरफ ध्यान दो, अभी ध्यान दो इधर। सबसे पीछे क्या है इसमें, ये क्या है 2। अभी इसमें देखना 2 कहाँ है, 8 के में, तो 8 तो यहां आ जाएगा, ये तो सही है यहां तक। अब आता है ये 314। अब 314 कहां पर है, इनकी कहां बीच में है, 314। तो 314 216 और 343 के बीच में। तो यहां छोटे वाला लेना है, कौन सा लेना है, छोटे वाला, तो 6। तो ये तो है राइट, सही है यार, ठीक है। उसके बाद में ये 3 का जोड़ा बनाया, ये लास्ट में 79 बच गया। अब इसके अंदर ये देखना है पीछे क्या है, 7 किसके में आता है, 3 के में, तो 3 ये ठीक है यहां तक 3 तो। अब आता है 79, 79 किसके बीच में, 64 और 125 के बीच में। तो 64 और 125 के बीच में क्या आता है, छोटे वाला क्या है, 4। तो ये भी आपका सही है, सही है। उसके बाद में इसका लेना है, ठीक है, 8 लास्ट में, 8 किसके में है, 2 के में, तो 2 यहां आ गया, ठीक है यहां तक। 778 किसके बीच में, 9 और 10 के बीच में है, 9 और 10 के बीच में है। तो ये 8 आपका गलत है, यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा, 9, क्योंकि छोटे वाली लेने हमने, तो इसमें 9 आएगा, 92 आएगा, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि जो घनमूल है, मेरे से ध्यान दो, घनमूल है वो आपके समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलो अभी आज के बाद में इस प्रकार से आपको घनमूल निकालने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी। चलो ठीक है, अभी आज की जो क्लास थी आपकी घनमूल की थी, और ये घनमूल आज से आप सीख चुके हैं। बड़े बड़े घनमूल है, मैंने बता दिया आपको, इससे बड़े घनमूल शायद ही आर्मी के पेपर में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी 2 और याद कर लेना आप, एक तो 11 का 13 से 31 होता है, ये बहुत आता है, ठीक है, और 12 का क्या होता है, 1728, ठीक है। ये 12 तक तो आप याद ही कर लेना, और कल इनको मैं सुनूंगा। आप कल सुनाओगे, पक्का, ओके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके भी समझ में आया हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।